नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। 18 सितंबर से केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार 13 सितंबर की शाम को इस सत्र को बुलाए जाने की वजह स्पष्ट कर दी। सरकार के मुताबिक वह देश की आजादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, उसकी उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा करेगी। इन सब के अलावा 4 ऐसे बिल हैं जिनको लेकर सरकार लोकसभा में चर्चा करके पारित कराना चाहती है। इन विधेयकों में सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये 2 बिल राज्यसभा से पास कराए जा चुके हैं। इन 2 बिलों के अलावा डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं उन 4 विधेयक के बारे में जिनके लिए केंद्र सरकार ने ये संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहला, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मानसून सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था, जहां इस पर चर्चा की जानी थी। इस बिल में अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानूनों को या फिर स्वतंत्रता पूर्व से पहले के अधिनियमों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी। इस बिल में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1989 को निरस्त करने का फैसला है, तो वहीं अधिवक्ता अधिनियम 1961 को भी संशोधित किया जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन में आवश्यक परिवर्तनों के लिए भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। दूसरा बिल है प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। मानसून सत्र में ही सरकार ने 2023 में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक को राज्यसभा से पास करा लिया था। अगर ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो लोगों को कई सहूलतें मिलेंगी। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता शुरू करना है। इस बिल से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगर आप अपना अखबार शुरू करना चाहते हैं तो आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रेस का संचालन नहीं करने के लिए कई दंडात्मक प्रावधानों को हटा दिया गया है। तीसरा बिल है डाकघर विधेयक 2023। डाकघर विधेयक 2023 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। ये 1998 में बने पुराने अधिनियम की जगह लेगा। ये विधेयक डाकघर को पत्र भेजने के साथ साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेष अधिकार को खत्म करता है। इस विधेयक में डाकघर खुद का विशिष्ट डाक टिकट जारी कर सकेंगे। उनके पास ऐसा करने का विशेष अधिकार होगा। ये अधिनियम पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोकने की अनुमति देता है। किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा और शांति के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वो अपने किसी शिपमेंट को ओपन करें, उसे रोकें या फिर नष्ट कर दें। चौथा विधेयक है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। इस विधेयक के अनुसार सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने के उद्देश्य राज्यसभा के मानसून सत्र में ही दिए थे। संविधान के अनुच्छेद 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था, इसलिए सरकार अब इस समस्या को खत्म करने के लिए इस विधेयक का निर्माण करना चाहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।